नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तरुण और आप देखना शुरू कर चुके हैं ग्रो विद दिल्ली वाला। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शेयर के बारे में जिसकी काफी ज्यादा रिक्वेस्ट आई थी मेरे पास कि भैया इस पे आप प्लीज थोड़ा सा यहाँ पे एनालिसिस कीजिए। तो इसका क्या स्कोप हो सकता है, आपने थंबनेल टाइटल में जरूर शेयर का नाम पढ़ ही लिया होगा। हम बात करने वाले हैं IRFC की, इंडियन रेलवेज फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है एंड क्या आपको यहाँ पे बने रहना चाहिए या यहाँ से एग्जिट कर देनी चाहिए। तो और ये सारी चीजें जो मैं बताऊंगा ये सभी कुछ मैं आपको रैशनल के साथ बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैं आपको कुछ भी रैंडमली बता दूं। ये चैनल है सिर्फ वैल्यू इन्वेस्टर्स के लिए। तो अगर आप भी वैल्यू इन्वेस्टर है तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नीचे लाल रंग का बटन है, जाके सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको और भी अच्छी अच्छी वीडियोस आती रहे एंड मुझको भी मोटिवेशन मिले आप लोगों के लिए वीडियो लेके आने के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं IRFC करता गया है। सो IRFC बेसिकली आपका रेलवे मिनिस्ट्री का ही एक विंग है, उसी के अंदर ये इनकॉर्पोरेटेड है। तो इंडियन रेलवेज को जो भी फंड चाहिए होते हैं, चाहे डोमेस्टिक मार्केट से या फिर आपको फॉरेन मार्केट से फंड्स लेके आना विद फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ योर इंडियन रेलवेज, ये काम है यहाँ पे IRFC का। सो बेसिकली आप बोल सकते हैं कि जितना पैसा चाहिए अपनी एक्सपेंशन के लिए या फिर आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, वो सारा का सारा फंड रेजिंग करता है आपका IRFC। तो आपको पता है कि इट्स अ मोनोपोली बिजनेस बिकॉज यहाँ पे और कोई कंपटीशन है ही नहीं। तो IPO भी आया था, IPO पे बहुत ठंडा रिस्पॉन्स यहाँ पे देखने को हमको मिला, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं देखने को मिला है। अब बात करते हैं थोड़ा सा इसके फंडामेंटल एनालिसिस की। तो फंडामेंटल एनालिसिस में अगर हम फाइनेंशियल बुक्स को देखें तो फाइनेंशियल बुक्स में हमको साफ देखने को मिलता है कि अगर हम कंपेयर करें यहाँ पे दिसंबर क्वार्टर 2020 को विद दिसंबर क्वार्टर ऑफ 2019, तो इनकम भी बढ़ती दिखी है एंड प्रॉफिट भी बढ़ता दिखा है। तो ऐसा क्यों कि यहाँ पे इन्वेस्टर्स को काफी निराशा हाथ लगी है जब से IPO है। उसका रीजन भी मैं आपको बताने वाला हूं एंड आपको बताने वाला हूं कि क्या आपको इसमें बने रहना चाहिए या नहीं बने रहना चाहिए। तो दोस्तों आज के टाइम में बेसिकली आपको पता है कि दिस इज अ PSU यूनिट, राइट। तो आज के टाइम में हर किसी को है कि आज मैंने शेयर लिया है एंड कल ये भाग जाए या एक महीने के अंदर या एक साल के अंदर मुझको यहाँ पे 5x या 10x रिटर्न्स मिले। दोस्तों ये अगर आप ऐसी थिंकिंग के साथ इस शेयर में आए तो बिल्कुल आप यहाँ पे निराशा ही आपके हाथ में आएगी, बिकॉज ये शेयर बिल्कुल वैसा नहीं है। इट्स अ लॉन्ग टर्म विजन वाला शेयर। उसका भी मैं आपको रीजन बताऊंगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। दोस्तों अभी तक आप समझ गए होंगे कि ये एक बेसिकली आपका मोनोपोली बिजनेस है। इसका सबसे बड़ा जो क्लाइंट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है एंड ये पूरा का पूरा फंड करता है इंडियन रेलवेज को। एंड एक चीज आप अभी समझ गए होंगे कि यहाँ पे यू कांट एक्सपेक्ट, जो आप यहाँ पे मल्टी बैगर से एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको एक साल में या फिर आपको 2 साल में भी मैं इवन बोलूँ तो कि कुछ होगा। आपको समझने की जरूरत है कि यहाँ पे जो पूरा का पूरा लॉकडाउन हुआ कोरोना की सिचुएशन से, सबसे ज्यादा जो एक पर्टिकुलर सेक्टर अफेक्ट हुआ है वो हुआ है आपका ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें इंडियन रेलवेज भी उसका पार्ट है। अब आप बोल सकते हैं कि भैया IRCTC में तो हमको ट्रैक्शन होता दिखा है। तो आपको समझने की जरूरत है कि IRCTC इज द फ्रंट फेस ऑफ दिस थिंग। तो IRCTC जब चीजें खुलेंगी तो सबसे पहले आपको चीजें होती दिखेंगी IRCTC में। उसके बाद जो बैक एंड की चीजें हैं, जो पीछे की चीजें हैं, जैसे आपका IRFC हो गया या रेल टेल हो गया, वहां पे थोड़ा सा लार्जर टाइम में इंपैक्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि जब चीजें खुलेंगी, पूरा फुल फ्लैश पे रेलवेज चलेगा, उसके बाद इनको अपनी कैपेसिटी इंप्रूव करनी है, चीजें यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है, तब ये सब चीजें आएंगी एंड तब कहीं पे जाके इन सेक्टर्स पे आपको चीजें देखने को मिलेंगी। तो आपको समझने की जरूरत है कि आप IRCTC को इसे कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। नाउ मैं आपको बताता हूं कि अगर आपने ये शेयर लिया है तो आपको यहाँ पे निवेशित क्यों रहना चाहिए। बट उससे पहले एक डिस्क्लेमर दे देता हूं, दिस इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस, दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन एट ऑल दोस्तों। तो यहाँ पे आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद ही कीजिएगा कुछ भी चीजें। तो यहाँ पे आपको समझने की जरूरत है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्लान है, नेशनल रेल प्लान है। इसमें यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगले 7 से 8 साल में लगभग 10 लाख करोड़ रुपए स्पेंड करेगी इन द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टू इम्प्रूव द टेक्नोलॉजी एंड एवरीथिंग इन द इंडियन रेलवेज।
तो ये पैसे कहां से आएंगे आप समझ ही चुके हैं, मैंने आपको समझा दिया है कि इंडियन रेलवेज को पैसे चाहिए तो वो किसके पास जाता है, वो जाता है ARFC के पास। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा स्कोप है आने वाले आपके 7 से 8 साल में। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जो बुलेट ट्रेन है उस प्रोजेक्ट में भी IRFC अभी बात कर रही है कि वहां पे अगर उनको पैसे की जरूरत है तो दे मे बी देयर एज अ NBFC काइंड ऑफ थिंग, तो वहां पे भी ये आपको इनकी हिस्सेदारी देखने को मिल सकती है। तो आप समझ सकते हैं कि 10 लाख करोड़ एंड बुलेट ट्रेन जैसी चीजें होने के बाद ये शेयर क्या रुकेगा? नहीं रुकेगा। पर यहाँ पे इन्वेस्टर नहीं रुकते हैं, उनका पेशेंस लेवल बिल्कुल ही जल्दी खत्म हो जाता है। तो एज अ वैल्यू इन्वेस्टर आप ये कभी मत कीजिएगा। अब सवाल आता है कि इसके टारगेट क्या हो सकते हैं। दोस्तों बहुत डेटा है नहीं शेयर के बारे में, कोई भी अगर आपको बोले कि भाई इसके लॉन्ग टर्म टारगेट ये हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म टारगेट ये हो सकते हैं, उस पर बिल्कुल बिलीव मत कीजिएगा। कंपनी के बारे में बता दिया, फंडामेंटल के बारे में बता दिया है यहाँ पे मैंने। जैसे जैसे चीजें खुलती जाएंगी आपको यहाँ पे और ग्रोथ होती दिखेगी एंड यहाँ पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी एंड DIIs भी अपनी भागीदारी बढ़ाती जाएंगी। तो उसी तरीके से ये शेयर भी आने वाले टाइम में आपको बढ़ता दिखेगा। तो अभी के लिए तो अगर आप सोचो कि ये एकदम सडनली बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। लॉन्ग टर्म में फॉर श्योर दिस विल गिव यू सम गुड रिटर्न्स। तो दोस्तों अगर आपको मेरी रिसर्च अच्छी लगी हो तो नीचे लाल रंग का बटन है, जाके प्लीज उसको दबा के सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मेरे चैनल का मकसद है कि हम एक ऐसी कम्युनिटी बनाए जो थोड़ी सी यहाँ पे आपस में बात करें, वैल्यू इन्वेस्टिंग पे टॉपिक के बारे में डिस्कस करें एंड हम एक कम्युनिटी ऐसी बने जो थोड़ी सी यहाँ पे IQ का भी यूज करे, ना कि सिर्फ आप यहाँ पे बोली बताई बातों में आ जाए। तो अगर आप भी वैसे ही इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा। हम एम करते हैं सिर्फ 400 लाइक का, बहुत बड़ी बात नहीं है दोस्तों, आप सबके लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। वीडियो अगर आपको बुरी लगी है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा किस शेयर के बारे में और एनालिसिस करें, मैं जरूर करूंगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।